तो भाई कैसे चाइना के एक डिसीजन ने भारत के हजारों करोड़ रुपए बचा दिए। कहानी शुरू होती है यूएस ईरान वॉर से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद यूरिया के जो प्राइसेस थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। अब भारत जैसे देशों पर जो अपने फर्टिलाइजर यूज में हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है, यानी जो फर्टिलाइजर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो खुद यूज करता है वो बाहर के देशों से खरीदता है, इस प्राइस राइज की वजह से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। और बात कुछ 100-200 करोड़ की नहीं है। भारत ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए फर्टिलाइजर इंपोर्ट बिल का 1,70,000 करोड़ का एस्टिमेट किया था, और इस प्राइस हाइक के बाद एस्टिमेट 3,40,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, अकॉर्डिंग टू टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज। अब इंडिया इतना खर्चा आखिर करता ही क्यों है फर्टिलाइजर्स पर? इसका जवाब है फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो भारत अपने किसानों को देता है जिससे फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट्स कम रखी जा सके। तो इंडिया फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है और सब्सिडाइज्ड फिक्स्ड रेट पर किसानों को बेचता है, और जो डिफरेंस है उसके असली प्राइस और वो प्राइस जिसको फार्मर्स पे करते हैं, उस डिफरेंस को गवर्नमेंट पे करती है। और यही है इंडियन गवर्नमेंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो हर साल बजट में भी प्रेजेंट होता है। यही सब्सिडी है जो 1,70,000 करोड़ एस्टिमेट की गई थी इस साल के लिए, पर प्राइस हाइक की वजह से 3,40,000 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब इसमें किसान के लिए पर बैग प्राइस जो है यूरिया का, वो लगभग रहता है 300 रुपए के आसपास, और जो मार्केट प्राइस था वॉर से पहले वो था लगभग 2,900 रुपए, यानी 2,900 रुपीज। वॉर के बाद ये लगभग 4,500 रुपए यानी 4,500 रुपीज हो गया। और ये सारा डिफरेंस जो है 300 रुपए में और 4,500 रुपीज में, ये सारा गवर्नमेंट को पे करना था। अब चाइना फर्टिलाइजर का मेजर एक्सपोर्टर है, और उसने मार्च में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए, क्योंकि चाइना को भी अपने किसानों को सस्ते फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने थे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद थी, तो इससे प्राइसेस एकदम से शॉर्ट अप हो गए। अब एनएफएल टेंडर जो कि 1.7 मिलियन टन्स यूरिया के इंपोर्ट के लिए था, और जो कोटेड प्राइस उनके पास आई वो थी लगभग $445 से $450 पर टन। यही प्राइस लगभग पहले $950 पर टन के आसपास थी। अब ये प्राइसेस का ऑलमोस्ट आधा हो जाना, ये सब हुआ है मोस्टली चाइना की वजह से, जिसने यूरिया का एक्सपोर्ट दोबारा शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट कोटा इशू करके। अब इससे इंडिया के करोड़ों रुपए तो बचेंगे ही, पर इसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। अभी इंडिया में खरीफ सीजन शुरू हुआ है, अभी किसानों को अपनी फसलों के लिए यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए इंपोर्ट तो हमको करना ही पड़ता। अब इस प्राइस क्रैश की वजह से इन इंपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं खर्चना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात है यार, अपने को पहले से सस्ता यूरिया मिल गया, और ना सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और ना किसानों को, क्योंकि वैसे भी ये एल नीनो का साल है। और अगर उनके साथ साथ फर्टिलाइजर शॉर्टेज भी हो जाती तो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का बुरा हाल हो जाना था। पर अभी भी प्राइसेस का कम रहना गारंटीड नहीं है। होपफुली प्राइसेस सबड्यूड रहें, जो कि लगभग वॉर से पहले जितनी प्राइसेस पे आ चुकी हैं, और इम्पोर्ट बिल भी ज़्यादा ना बढ़े। दैट्स ऑल वी कैन होप। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं फिर। राम राम।